बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो आपका थर्ड पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी, उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या है उसका नाम? फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं निषेचन। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, फिर ये कितने प्रकार का होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और क्रियाविधि क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में निषेचन से रिलेटेड जितनी बातें आपके लिए इंफॉर्मेटिव है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, वो सारी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन आनी चाहिए कि निषेचन क्या होता है, तो वो बताते हैं। तो एक होता है मेल गेमिट जिसको आप बोलते हो स्पर्म, और एक होता है फीमेल गेमिट युग्मक जिसको आप बोल रहे हो, वो क्या होता है आपका ओवम। इन दोनों के मिलने या संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले ये परिभाषा लिखना कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट इन दोनों के संलयन या संयुग्मन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक सी रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि निषेचन के लिए तरल माध्यम होना आवश्यक है। तो जैसे बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। दो टाइप के बेसिकली आपको निषेचन पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो जो बाह्य निषेचन है, क्या मादा के शरीर के बाहर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। लेकिन तरल की आवश्यकता होनी चाहिए निषेचन में, जैसे मैंने बताया। तो बाह्य निषेचन में तो तरल की माध्यम क्या होगा? पानी होगा, और आंतरिक निषेचन में तरल माध्यम होगा, जो बॉडी फ्लूइड होगा वो वहां पे काम में आएगा। दूसरा आपका क्या है जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पर्म है और ओवम है उनका मिलन अतिशीघ्र होना चाहिए, वरना क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कम होता है, इनका लाइफ टाइम कम होता है, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो गई? बेसिक रिक्वायरमेंट। तीसरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि स्पर्म गतिशील होने चाहिए और अत्यधिक संख्या में मतलब रिलीज होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर रिलीज कम संख्या में होंगे तो पहुंचेंगे नहीं ओवेरी तक, ठीक है, और ना फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और मूवमेंट नहीं करेंगे तो बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। यानी अगर स्पर्म गतिशील नहीं होगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए तीन मैंने बेसिक बातें बताई। तरल माध्यम की आवश्यकता, कैसे क्या होगा वो मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि इनका मिलन अतिशीघ्र होना चाहिए, और तीसरा मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि ये गतिशील होने चाहिए स्पर्म, और क्या होने चाहिए? संख्या में अधिक क्या होने चाहिए? रिलीज होने चाहिए। अब मैंने ये बता दिया, पहले निषेचन की परिभाषा बता दी, फिर मैंने बता दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट। अब इसके टाइप देख लो, किसके? फर्टिलाइजेशन के टाइप कितने? बेसिकली आपको 2 टाइप लिखने हैं। पहला आप बताओगे बाह्य निषेचन, जिसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सभी जलीय जीव होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन होता क्या है? ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर कंप्लीट होगा वो क्या कहलाएगा? बाह्य निषेचन। और दूसरा होता है आपका आंतरिक निषेचन। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर कंप्लीट होगा वो होता है आंतरिक निषेचन। तो सभी जलीय जीवों को छोड़कर बाकी जीवों में आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन कैसे होता है वो बता देती हूँ। ये जैसे मान लो आप क्या है, वाटर मीडियम, ठीक है, तो ये है आपकी मादा, ये रिलीज कर रही है ओवम, और ये आपका है क्या है? आपका पुरुष, या आपको जिसको बोल सकते हो मेल, वो अपना स्पर्म। अब इन दोनों को तरल माध्यम में छोड़ा जाएगा, यहीं पे ये जाइगोट बनाएंगे और क्या होगा? नए जीव का निर्माण होगा। ये क्या है? आपका बाह्य निषेचन है। लेकिन आंतरिक निषेचन में क्या होगा? दूसरा टाइप है आपका आंतरिक निषेचन। इसमें क्या होगा? निषेचन मादा के शरीर के अंदर होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, सभी जलीय जीवों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव बचे उनमें क्या होगा? आंतरिक निषेचन। मैमल्स वगैरह हो गए जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मनुष्य, सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। तो सबसे पहले आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट लिखोगे जो मैंने बता दी, फिर आप लिखोगे 2 टाइप, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, एग्जाम्पल जलीय जीवों का एग्जाम्पल दे दोगे, और इसके अंदर जलीय जीवों को छोड़कर बाकी जीव आएंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट आपको बताना है निषेचन की क्रियाविधि, कैसे निषेचन की क्रियाविधि होती है, कैसे कंप्लीट होता है निषेचन। तो ये आप मैंने यहाँ पे क्रियाविधि लिख रखी है, वो देखो आप। सबसे पहले युग्मकों का निकट आना। तो युग्मक मैंने बताया क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम, इन दोनों का निकट आना जरूरी होगा। सबसे पहली क्रिया युग्मकों का निकट आना। तो आप इसी को थ्योरी फॉर्म में बना के लिख सकते हो, पॉइंट तो यहाँ पे मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो जो युग्मक होंगे उनका क्या होगा? सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आएंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। दूसरी होगी शुक्राणुओं का योग्यतार्जन। अब शुक्राणुओं का योग्यतार्जन क्या होता है कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु को क्या करे? भेदे, उसकी इतनी क्षमता, उसमें कैपेसिटी हो, तो एंटर करने की जो कैपेसिटी वो डेवलप करेगा वही क्या कहलाएगी? शुक्राणुओं की योग्यता अर्जन। तो सबसे पहले युग्मकों का निकट आना, दूसरी प्रोसेस होती है शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन करना। तीसरी स्टेप में क्या होगा? अंडे का भेदन। अब इसने योग्यता अर्जन कर ली, अब इसमें क्या करेगा? वो अंडे को भेदेगा। अंडे को भेदने के लिए क्या होगा? जो स्पर्म होता है आपका, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। जो हेड पार्ट है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाएगा, और वो किसका सीक्रेशन करेगा? हाइल्यूरोनिडेज।
हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, जो अंडे की भित्ति को क्या काम करता है, गलाने का काम करता है। तो आपका ये क्या हो गया, अब उसके द्वारा वो अंडे को भेज देगा। क्या बताया मैंने, इसके हेड पार्ट में एक्रोसोम होता है, जब मैंने पढ़ाया शुक्राणु उसमें भी मैंने बताया था। और वो हाइल्यूरोनिडेज नामक क्या करेगा, एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, जो अंडे की भित्ति को भेदने का काम करेगा। अब अंडे का भेदन हो गया, जो मैं बोल रही हूँ वो थ्योरी के फॉर्म में लिख देना, ये आपको बेसिक बेसिक बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अंडे का सक्रिय होना। अब जैसे ही स्पर्म अंडे में एंटर करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, अंडा सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी होगी पूर्व केंद्रकों का निर्माण तथा उभय मिश्रण, जिसे और इंग्लिश वर्ड जिसको देखने हैं वो भी देख लेना, कि जैसे ये हो गया अप्रोक्सीमेशन ऑफ गेमेट्स, ये क्या था, पहला अप्रोक्सीमेशन ऑफ गेमेट था, कैपिशिएशन ऑफ स्पर्म था, अंडे का ये क्या था, पेनिट्रेशन ऑफ एग है, एक्टिवेशन ऑफ एग है, और ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस, यानी कि पूर्व केंद्रकों का निर्माण होगा तथा उभय मिश्रण होगा, यानी ओवम का पूर्व केंद्रक बनेगा और स्पर्म का पूर्व केंद्रक होगा, उन दोनों का क्या होगा, मिलेंगे और उसी को क्या बोलेंगे, फिर अपन उभय मिश्रण बोलेंगे। तो कैसे बनते हैं वो मैंने लिख दिया है। एग का केंद्रक अनेक खंडों में टूट जाता है, जिन्हें क्या बोलेंगे, कैरियोमियर कहते हैं। अब कैरियोमियर क्या करते हैं, पुनः संगठित होकर बड़ा झिल्ली रहित मादा पूर्व केंद्रक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, पूर्व केंद्रक, जिसको अपन पूर्व या क्या बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं दूसरे से। फिर स्पर्म का क्या होगा, न्यूक्लियस उपप्लाज्म से जल अवशोषित करेगा और फूल जाता है तथा इसकी केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसे क्या बोलेंगे अपन, नर पूर्व केंद्रक या फिर मेल प्रोन्यूक्लियाई। तो ये तो बोला अपन ने, इन प्रोन्यूक्लियाई का क्या होगा, मिलन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, उभय मिश्रण बोल देंगे। और यहाँ पे निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी, फिर जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट में फिर विदलन की क्रिया होगी, और फिर आगे आगे ब्लास्टुला गेस्टुला होके क्या हो जाएगा, पूरे जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे मैंने बता रखा है पहले कैसे होता है। तो ये हो गया आपका, एक बार फिर से देखो, क्रियाविधि में क्या होगा, युग्मकों का निकट आएंगे, फिर क्या होगा, शुक्राणु की योग्यतार्जन होगी। मैंने बता दिया योग्यतार्जन क्या होता है, योग्यतार्जन होता है शुक्राणु क्या हो जाए, इतना केपेबल हो जाए कि वो अंडाणु को भेद सके। फिर होगा अंडे का भेदन, अब सक्रिय हो जाएगा, इतना केपेबल हो जाएगा तो वो भेदने के लायक होगा, तो फिर उसको भेद के एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद एंटर करते ही अंडाणु क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। फिर इनके पूर्व केंद्रक बनेंगे और वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, मिलेंगे, उसी को उभय मिश्रण कह देंगे। लास्ट आपका है महत्व, किसका महत्व है, निषेचन का महत्व क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी निषेचन की। तो देखो यहाँ पे निषेचन का महत्व, निषेचन के दौरान मात्रक व प्रेत्रक गुणों का क्या होता है, समायोजन होता है, ये इसका पहला महत्व है। और ये सेकंड है आपका, निषेचन के द्वारा विदलन तल का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, और लास्ट थर्ड है इसका, निषेचन द्वारा लिंग निर्धारण होता है, जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो वाला। ठीक है, फोर्थ है, ये लास्ट नहीं था, ये है लास्ट, वो है निषेचन विदलन की शुरुआत को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये हो गया आपका, अगर बड़ा क्वेश्चन भी आए तो आप अच्छे से लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, निषेचन की डेफिनेशन बताई, ठीक है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बताई, कितने टाइप का होता है ये समझाया, क्रियाविधि क्या होती है ये बताई, और लास्ट में ये बताया इसका महत्व क्या है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।